एक बड़ा चालाक आदमी था, एक मौलवी साहब से बोला कि आप तो आलिम हैं, फाजिल हैं। बोला हाँ हैं। बोला तो आप तो बहुत होशियार होंगे आप। बोला कि हाँ तो हैं। बोला कि ठीक, आपकी होशियारी हम देखना चाहते हैं। एक सवाल करेंगे आपसे, अगर आप जवाब दे दिए तो बहुत खूब की बात है, अगर जवाब नहीं दे पाए 500 टका आपको देना होगा। बोला अरे जवाब नहीं देंगे 500 टका लोगे? बोला हाँ लेंगे, इसलिए आप आलिम है। और वही जवाब अगर हम नहीं दे पाए तो हम 100 रुपया आपको देंगे। बोला करो। तो आदमी बोला कि सुनिए, कौन ऐसी चिड़िया है जिसके सर पर पैर है? अब हजरत सोचने भाई कौन चिड़िया है जिसका सर पर पैर हो? बहुत सोचे, गौर किए, सोचते सोचते थक गए, पसीना छूट गया हजरत का। बोला बाबू हमको मालूम नहीं है, ये 500 रुपया लो, अब तुम बता दो हमको। तो बोला कि ऐसा कीजिए 100 रुपया पकड़िए आप, हमको मालूम नहीं है। बोला हमको ही मालूम नहीं है। 400 रुपया चूना लगा दिया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। पहला सवाल, एक बादशाह है, पहला सवाल एक बादशाह है, मजमे से कहता है, खिताब करता है कि जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा उसको हम इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका सर कलम कर देंगे। बादशाह खड़ा हुआ, मजमे से खिताब करता है कि भाई पूछूं, सवाल पूछूं, लेकिन कोई भी मजमे में से कोई भी बंदा खड़ा होकर ये नहीं कहता कि हाँ पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ये बादशाह का दिमागी पोजीशन ठीक नहीं है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा और जवाब सही नहीं होगा, जान मरवा देगा, जिंदगी बच जाएगी, दिल्ली जाके खटके खा लेंगे। एक बड़ा चतुर आदमी था, वो खड़ा हुआ, बोला कि पूछिए। बोला कि सोच लो। बोला सोच लिए, जो सवाल कीजिएगा जवाब देंगे, जिंदगी रहेगी तो ना रहेगी। तो बादशाह बोला मेरा पहला सवाल है, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बताइए ये कोई सवाल है? अब ये सवाल होता कि सर में बाल क्यों नहीं है, ये टकला का है, लेकिन हथेली में बाल नहीं। तो बड़ा चतुर आदमी था, बड़ा चालाक आदमी था। बोला कि हुजूर आप दान पुण्य सदका खैरात जकात बहुत करते हैं, इसलिए दे देते सब बाल घिस गया है। बोला वाह बहुत अच्छा, बड़ा बहुत अच्छा। अब ये इनाम दो, इसको इनाम दो। करता कुछ नहीं था ये, इनाम दो। बोला ठीक है, दान पुण्य सदका खैरात जकात हम ज्यादा देते हैं, सब दे देते सब बाल घिस गया। मेरा दूसरा सवाल कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला भैया आप तो फंसी गलो जी का, तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं है? तो फिर बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं वो हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बोला बहुत अच्छा, ये सही बोला है, ये सही बोला भाई, इसको इनाम दो, इसको इनाम दो। बोला कि ठीक है, मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया। मेरा तीसरा सवाल, ये हजारों का जो मजमा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला भैया अब तो नया है। अब वो इन्होंने क्या जवाब दिया है ये लास्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे। एक मुकर्रिर साहब थे, वो तकरीर करते थे, मुंह में वो टेबलेट रख लेते थे। उस वक्त घड़ी उड़ी नहीं थी, तो टेबलेट 1 घंटा में घुल जाती थी, समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, वो कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। अब एक मर्तबा टेबलेट रखे ना मुंह में, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ना वो टेबलेट घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहे हैं। अब आदमी उकता गया, भाई कितनी तकरीर सुनेंगे, तो माइक नहीं छोड़ रहा है। अब एक आदमी उठ के चला गया, एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने पूछा कि बेटा मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी क्या? बोला वो सब बात नहीं है। बोला फिर सब चला गया, तुम कहां बैठे हो? बोला इसलिए बैठे हुए हैं कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हो वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेके घर जाएंगे। बोला बहुत बड़ा गड़बड़ भागला जी का है, रोजाना ये टेबलेट घुल जाती थी, आज ये टेबलेट क्यों नहीं घुली? जब मुंह में हाथ डालकर टेबलेट निकाले तो देखते क्या कि टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला बहुत बड़ा मिस्टेक भागलोजी का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा हम परेशान नहीं करेंगे, अपनी बात को हम समेटने की कोशिश करेंगे बड़ी तेजी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात ज़हन में रखेंगे, यहाँ जो भी दुआ होगी वो कबूल होगी, जो भी दुआ होगी वो मकबूल होगी। बुजुर्गों ने फरमाया जिस मजलिस में 40 मुसलमान होता है उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। उन 40 में से
एक अल्लाह का वली होता है या तो हजारों का मजमा है। अब बताइए, आप अंदाजा लगाइए कि कितने वली इस मजलिस में बैठे होंगे। अब मुझे बताइए इस मजलिस में जो दुआ मांगी जाएगी वो कबूल होगी कि नहीं होगी? मेरे बेशक जरूर। कबीरा कुर्बान जाओ। यहाँ पर ये नन्हे नन्हे ये मासूम बच्चा बैठा है जो गुनाहों को नहीं जानता है। गुनाह किसे कहते हैं? इसे नरम बिस्तरों पे होना चाहिए था, लेकिन इनकी मोहब्बत होता है कि अल्लाह अकबर कबीरा ये टिकटिकी बांधे अल्लाह अकबर कबीरा बातों को सुन रहा है। शायद अल्लाह इनके तवस्सुल से हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हमारी वो पर्दा नशी माँ बहनें भी यहाँ पर आई है अल्लाह अकबर कबीरा, जो किसी ने किसी गैर महरम मर्द के चेहरे को कभी नहीं देखी होगी। शायद अल्लाह उनके आंचल के सदके में उनके तवस्सुल से अल्लाह हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद है जिनके बारे में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरे उलमा को सलाम किया गोया उसने मुझे सलाम किया। शायद अल्लाह उनके तवस्सुल से हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यहाँ जो भी दुआ होगी इंशाअल्लाह वो कबूल होगी, वो मकबूल होगी इंशाअल्लाह। एक वादा और करें, इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ से दुआ करके अपने घर को जाएंगे इंशाअल्लाह।